पिछला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने देखा था कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा था, ना? तो जैसे माउथ से लेकर हमने एनस तक उसके एलिमेंट्री कैनाल के का लेयर्स हमने देख लिया था, डेंटिशन फार्मूला वगैरह भी देख लिया था, ना? तो उसके ग्लैंड्स जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है, एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होता है, वो सारे हम देख लिया था। अब हम देखेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो फूड का डाइजेशन में हम सबसे पहले हमें जो हमारे बगल कैविटी है, बगल कैविटी में देखेंगे तो हमने उस टाइम देखा था कि 3 ग्लैंड जो होता है एसोसिएटेड होता है इसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। तो जैसे तो ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है उसका डाइजेशन जो है देखेंगे। तो डाइजेशन ऑफ फूड में देखेंगे तो 2 तरह का डाइजेशन हमने देखा था। एक था मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा था केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में हम देख लेते हैं, इसको में हेल्प करता है कौन? टीथ हेल्प करता है, जो मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है। तो केमिकल डाइजेशन जो होता है वो सेक्रीशन के थ्रू द ग्लैंड सेक्रीशन, ग्लैंडुलर सेक्रीशन, ग्लैंडुलर सेक्रीशन, ग्लैंडुलर सेक्रीशन से जो डाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल डाइजेशन। तो हम देख लेते हैं बगल कैविटी में। हमारी जो बगल कैविटी है, बगल कैविटी, तो बगल कैविटी में हमने 3 ग्लैंड्स देखा था जो सेक्रीशन कर रहा था, है ना? जैसे पैराटिड ग्लैंड्स हो गया जो हमारे आई के जो होता है वो वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, है ना, फ्रंट में पाया जाएगा। दूसरा था सबलिंगुअल जो टंग्स के नीचे था। एक होता सब मैक्सिलरी था जो जॉ में के पास जो नीचे जो है वो प्रेजेंट था, जॉ के पास जो है वो प्रेजेंट था। ये 3 तरह का जो ग्लैंड्स थे हमारे, ये 3 तरह का ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता। 3 पेयर्स ग्लैंड जो होता इसका सेक्रेशन, तो ये 3 पेयर्स ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है, 3 पेयर्स ग्लैंड, बगल कैविटी 3 पेयर्स पाया जाता था, या फिर इसी को 3 टाइप्स बोल लो, पेयर्स बोल लो या फिर 3 पेयर्स बोलो या फिर टाइप्स बोल लो। इसका जो सेक्रेशन है उस सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा। जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड में जो देखो मॉइस्चर होना शुरू हो जाता है ना? जैसे कोई खट्टा वगैरह देख लेते हैं तो हम क्या होता है कि हमारे मुंह से जो है पानी निकलता है, वो पानी है जो होता है वो सलाइवा होता है। तो सलाइवा का सेक्रेशन होता है, तो ये सलाइवा होता है। तो इस सलाइवा में जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम। देखो ये क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम का सेक्रेशन जो होता है वो कहाँ से होता है? एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या? एक एंजाइम है अमाइलेज, और ये क्या है? एक एंजाइम है। ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च को डाइजेशन करता है। हमारे माउथ में जो स्टार्च का डाइजेशन रहता है तकरीबन अबाउट जो था 5% का डाइजेशन रहता है, और फिर इंक्रीज होके जब स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक तक में देखोगे तो स्टार्च का डाइजेशन तकरीबन अप टू अबाउट 30% तक का डाइजेशन जो होता है स्टार्च का डाइजेशन रहता है। तो ये 5% का डाइजेशन हमारे बगल कैविटी में होता है।
बकल कैविटी। यानी कि टोटल देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो एनसीईआरटी लिखता है कि 30% तक का डाइजेशन करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का। अब स्टार्च को ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये जो होता है इसके स्पेसिफिक पीएच होता है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह होता है वो क्या है, एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर पे काम करता है। इसके पीएच में देखोगे तकरीबन 6.8 पीएच के आसपास में ये काम करता है। तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसका कॉन्स्टिट्यूट को अगर देखें सलाइवा, तो सलाइवा में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम आयन, पोटासियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कुछ एंजाइम्स भी पाया जाता है। ठीक, उसमें लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हो गया, और एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम भी होता कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज ये सलाइवा का सेक्रेशन कहाँ से होता है, ग्लैंड से। ग्लैंड का सेक्रेशन सलाइवा, और सलाइवा में ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम होता है ये क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, हमारे फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उन सबको मारने, किल करने का काम कौन कर रहा है, ये करता है कौन, लाइसोजाइम। और ये मतलब क्या है, ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का, तो हमने कहा कि इसमें देखोगे तो डाइजेशन किसका रहता है, स्टार्च का, मेनली क्या, स्टार्च का इसमें डाइजेशन रहता है। तो स्टार्च है तो ये स्लाइवली अमाइलेज क्या करता है, ये डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है स्टार्च को, किसमें, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। तो डाइसेक्राइड जैसे स्टार्च हो गया, इसमें स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज दिया, और इसका पीएच जो है वो कितना, 6.8 पीएच, यानी कि स्लाइटली एसिडिक रहता है ना। तब ये स्टार्च जो है इसको किस में, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ये डाइसेक्राइड। और माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज, ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब जब सलाइवा के साथ जब हमारा फूड मिक्स हो जाता है, फूड प्लस सलाइवा, तब ये क्या बना लेता है, एक बोलस, इसको क्या बोलते हैं हम, BOLUS, बोलस बोलते हैं। ये कहाँ बन रहा है, हमारा बकल कैविटी, बकल कैविटी में बनता है कौन, बोलस। अब देखो इसमें देखो हमारी ग्लैंड जो है, ग्लैंड का सेक्रेशन क्या है, सलाइवा। अब सलाइवा जो है, सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, कुछ सलाइवरी अमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया। ये बैक्टीरिया, लाइसोजाइम्स क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, उसको इन्फेक्शन से हमें बचाएगा। उसके बाद जो स्टार्च है, अब सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन देखोगे तो ये क्या करेगा, स्टार्च को मेनली, इसमें क्या होता है, मेनली जो होता है, मेनली या फिर मेजोरिटी बोल रहा हूँ, स्टार्च का डाइजेशन करेगा ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है। हमारे स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे, मेनली माउथ वाले रीजन, मतलब बकल कैविटी वाले रीजन में करेगा, तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। जब फूड और सलाइवा जो मिक्स होगा, तो मिक्स होने के बाद एक बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जिस बोल्स हो गया, अब ये बोलस जो होता है
क्या होता है, हमारे फेरिंग्स में जाता है। अब फेरिंग्स में जब जाएगा तो हम इसको कहते हैं डिग्लूटिशन, स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग, स्वेलिंग या इसको हम डिग्लूटिशन बोलते हैं, डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन बोलते हैं। अब फूड को हमने क्या कर लिया, स्वेलिंग कर लिया फूड को। अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग, अब फेरिंग से फिर ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बगल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। देखोगे फेरिंग से ओइसोफेगस, पूरी की पूरी ओइसोफेगस में भी सलाइवरी अमाइलेज का जो होता है वर्किंग रहता है। तो इसीलिए माउथ में जो होगा 5% के आसपास का डाइजेशन रहता है। एंड ओइसोफेगस से फिर जब हम स्टोमक में मूव करते हैं, स्टोमक में जाता है। देखो हमारा जो डाइजेशन डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन ऐसा नहीं कि आते ही जो है एकदम से फंक्शन शुरू हो जाता है। ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू कंप्लीट होता है, सिग्नल्स के थ्रू ज़्यादा कंप्लीट होता है। चाहे वो सेंस के हो, चाहे टेस्ट के बेसिस पर वो सिग्नल्स हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ द फूड के बेसिस पर हो, है ना। तो उसके बेसिस पर ही उसका डाइजेशन स्टार्ट किया जाता है। तो स्टोमक में आने के बाद वो सिग्नल्स भेजेगा, सेक्रीशन होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम आएगा, पीएच आ जाएगा तो पेप्सिन काम करना शुरू कर देगा। अब एसिडिक मीडियम आएगा तो 1.8 के आसपास पीएच रहेगा हमारे स्टोमक में। अब 1.8 जो होता है हमारे पेप्सिन के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है उस वाले पीएच में सस्टेन नहीं कर पाएगा वो, तो उसका क्या होगा कि इनएक्टिवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा। तो पेप्सिन करेगा तो जब तक उसका फंक्शन कर रहे स्टोमक में पेप्सिन HCl का सेक्रीशन नहीं होगा, पीएच जब तक चेंज नहीं कर पाएगा स्टोमक में, तब तक जो होता है वो डाइजेशन कौन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज ही करेगा। तो स्टोमक में आते आते पीएच का चेंज होने तक में क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है। तो अप टू 30% के आसपास से होता है अबाउट स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। अब स्टोमक में ही देखोगे तो स्टोमक में मेनली जो डाइजेशन होता है उसको प्रोटीन का रहता है। अब प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन यानी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये इंजाइम्स होता है। और ये सारे के सारे सेक्रेशन जो होता है हमारा किसका रहता है, पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज का अगर सेक्रेशन रहेगा हमारे स्टोमक, तो ये तो खैर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चले, स्टोमक में देखोगे तो पेप्सिन, पेप्सिन का जो होता है, पेप्सिन जो हमारा स्टोमक में इसका सेक्रेशन रहेगा, कहाँ से, स्टोमक। तो फूड हमारा कहाँ गया, स्टोमक में आ गया। अब स्टोमक में देखते हैं इसका प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करेगा। तो फूड जो है हमारा कहाँ गया भाई, स्टोमक में। अब स्टोमक में देखोगे ये हमारा स्टोमक, ओएसोफेगस, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डिडोनम वाला रीजन है, डिडोनम, डिडोनम वाला रीजन। तो स्टोमक में हमारे पास क्या आ गया, फूड आ गया। अब इसका डाइजेशन शुरू होगा। तो हमारे स्टोमक में जो म्यूकोसा लेयर होता है, क्या होता है, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर जो होता है, म्यूकोसा लेयर में 3 तरह के, तो म्यूकस नेक सेल पहला हो गया, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, ये क्या करता है, म्यूकस का सेक्रेशन करेगा, म्यूकस का सेक्रेशन करेगा। दूसरा आ गया पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, या फिर चीज सेल, या फिर जाइमोजन सेल।
जाइमोजेन जाइमोन सेल ये क्या सेक्रेट करता है? प्रो एंजाइम प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है इनएक्टिव प्रो एंजाइम पेप्सिनो जी ये मेनली जो होता है डाइजेस्टिव प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा। ये क्या करता है, जो हमारे एसिडिक पीएच होगा है ना 1.8 पीएच, इससे हमारे जो एलिमेंट जो म्यूकोसल लेयर होता है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा आता है पेराइटल सेल या फिर इसी को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। अब ये ऑक्जेंटिक सेल का सेक्रेशन क्या करेगा, ये एसेंशियल होता है किसके लिए, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए, एसेंशियल फॉर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड का होता है मैच्योरेशन होता है, ब्लड मैच्योरेशन के लिए इसका जरूरी है। तो ये हमारा 3 तरह का सेल्स है और उसका सेक्रेशन है। जैसे म्यूकस नेक सेल, तो म्यूकस नेक सेल का सेक्रेशन क्या रहेगा, म्यूकस का सेक्रेशन रहेगा। और म्यूकस क्या करेगा, ये डाइजेशन में इसका रोल नहीं रहेगा, लेकिन क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जो देखोगे तो पीएच हाईली एसिडिक है तो क्या करेगा, वॉल्स को डैमेज करेगा, है ना। तो वो एक्सैगरेशन करेगा, तो एक्सैगरेशन को से हमें प्रिवेंट कराता है कौन, ये म्यूकस वाला गैस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे देखो तो ये म्यूकस और उसमें देखोगे एक बाइकार्बोनेट आयंस का सेक्रेशन रहता है। तो बाइकार्बोनेट आयन जो सेक्रेशन होता है उसमें, वो और म्यूकस दोनों मिलके जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले के जो म्यूकस वाला लेयर है उसमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से देखोगे तो हमने जैसे सलाइवा था, तो सलाइवा में हमने देखा था बाइकार्बोनेट आयंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूकस ही करेगा, यहाँ भी इसको बाइकार्बोनेट आयंस मिलता है। बाइकार्बोनेट आयन यहाँ भी आ गया। तो बाइकार्बोनेट जो सलाइवा में था वो अब कहाँ पर है, स्टोमक में। अब स्टोमक में बाइकार्बोनेट आयन होने की वजह से ये और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो मेन जो इंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और स्टोमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन, वो कम करता है, उसका सिक्रीशन कम करता है। हाँ, पेप्टिक सेल या फिर इसी का चीफ सेल भी कहते हैं, इसी को जाइमोजेन सेल भी कहते हैं। और ये एंजाइम सेक्रेशन करता है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, मतलब ये एक्टिव है। जब ये एक्टिव होगा पीएच मिलने के बाद एसिडिक मीडियम में, किसमें एसिडिक मीडियम मिलेगा, उसको कौन प्रोवाइड करेगा, HCl। ठीक है, ये एक्टिव होगा किसमें, पेप्सिन में। ठीक, ये पेप्सिन जो होता है डाइजेशन करेगा किसको, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। अब दूसरा सेल होता पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिव सेल, ये विटामिन B12 का सेक्रेशन करता है ना। तो ये हमारा था। अब देखते हैं रिएक्शन, देखते लेते हैं इसका हमने। तो इसका जो है तीनों सेल्स देख लिया स्टोमक में। अब प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, तो ये एक बार देख लेते हैं एंजाइम। जैसे हमने देखा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन था जो सेक्रेशन था, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जब इसको pH 1.8 मिला तब ये किस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म, ये क्या, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव है। अब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, अब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब ये पेप्सिन जैसे प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन, ये पेप्सिन pH 1.8 है। अब इस pH में क्या करेगा,
प्रोटॉन्स में प्लस पेप्टोन्स यानी कि पेप्टाइड हो गया, प्रोटीएसेस ये क्या है, प्रोटीन का एक स्टेप डाइजेस्टेड फॉर्म है, ये है ना, डाइजेस्टेड फॉर्म है। अब ये था हमारे स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन जो है उसमें नहीं जाएगा, जिसको प्रोटीन को तोड़ कर अमाइनो एसिड में, ये सब यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इस फॉर्म में इसको छोड़ देगा। इसका फर्दर जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन करेगा, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्जन कर दिया जाएगा। जब उसमें सेक्रेशन रहेगा, पेनक्रेटिक सेक्रेशन उसका, आप देखोगे इसमें म्यूकस था, म्यूकस प्लस ये था स्टोमक का सेक्रेशन था, और दूसरा जो हमारे सलाइवा में था वो क्या था, बाइकार्बोनेट आयन। ये दोनों मिलकर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है म्यूकस लेयर को, म्यूकस लेयर ऑफ स्टोमक, स्टोमक फ्रॉम किससे, एसिडिक मीडियम से, एसिडिक मीडियम यानी pH 1.8 1.8 से ये किस, ये जो डाइजेशन था हमारा प्रोटीन का, ये किस में केस में, अडल्ट के केस में। अब देखो इस जो यंग एज में होता है, इन्फेंट वाले एज होता है, उसमें अब वो क्या क्या मिल्क पीता है, तो उसमें मिल्क में क्या होता है कि मिल्क प्रोटीन रहता है, क्या रहता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन है, रेनिन। कौन डाइजेशन करता है, रेनिन। तो ये जो हमारा एंजाइम था पेप्सिनोजेन, इसकी जगह पर कौन काम करता है, रेनिन करता है, और प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और फिर डाइजेशन करके वापस से इसका फॉर्म में लेकर आ जाएगा। तो ये था किसमें, इन्फेंट के केस में, इन्फेंट। और ये किस केस में, अडल्ट के केस में था। तो ये हमारा था डाइजेशन, स्टोमक तक का डाइजेशन था, है ना। तो अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में दिखाएंगे, कि उसमें थोड़ा सा बहुत लेंथी प्रोसेस है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही हम रखते हैं।